गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम 2 प्रश्न करने जा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला है मलेरिया से बचने के माध्यम, लक्षण और बचाव। दूसरा है डेंगू क्या है, इसके लक्षण, बचाव, रोकथाम के बारे में बताएं। शायद सभी बच्चे लगभग दोनों बीमारियों के बारे में जानते होंगे। दोनों ही मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो इनके लक्षण क्या है, ये कैसे फैलते हैं और बचने के क्या क्या उपाय हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो हमारे देश में अधिक होता है। ये प्राय वर्षा ऋतु के दिनों में होता है जब बारिश ज़्यादा होती है। ये जो हमारे घरों के आसपास गड्ढे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बारिश का पानी ठहर जाता है, तो उसमें ये मच्छर पनपते हैं। और ये मलेरिया मादा मच्छर के द्वारा फैलता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके द्वारा ये फैलता है। और प्राय जिस व्यक्ति को इस मच्छर ने काटा वो बीमार हो गया। उसके बाद उस बीमार व्यक्ति का अगर कोई मच्छर काटता है और जो उसका खून चूसता है, उसको लेकर फिर वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में भी वो मलेरिया के जो संक्रमण हैं वो फैल जाते हैं। तो ये इस तरह से फैलता है। मलेरिया 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है प्लाज्मोडियम फ्लैक्सीडियम। यह 48 घंटे के बाद होता है। अगर उपचार न मिले तो ये 1 वर्ष तक चलता है, यानी 1 साल तक लगभग चलता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम विक्सस। यदि समय पर इस प्रकार के जहर का इलाज न किया जाए तो यह बेटा 3 वर्ष तक रहता है। और ये जहर भी 48 घंटे के बाद ही आपको शुरू होना होता है, मच्छर के काटने के बाद। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी। यह बुखार भी 72 घंटे के बाद होता है और इसमें यह नहीं बताया गया कि ये कितने वर्ष तक या कितने दिनों तक होता है। बस इतना बता दिया कि इस प्रकार का ज्वर प्रत्येक 72 घंटे के बाद होता है। यानी कहने का मतलब है कि अब बुखार इस टाइम है तो जैसे ही हम दवाई लेंगे बुखार कम हो जाएगा, तो फिर 72 घंटे के बाद ये दोबारा से फिर होगा जब तक शरीर में कोई बुखार नहीं होगा। अगर हमें मलेरिया हो जाता है तो इसके लक्षण क्या, और जो बेटा ये पहले 2 बताए थे इसमें 48 घंटे का बताया था, तो 48 घंटे के बाद फिर बुखार हो जाता है। और इसमें तीसरे में था जो मलेरिया में, इसमें 72 घंटे के बाद बुखार होता है। तो अब इसके लक्षण क्या है। ठंड लगना, ठंड की स्थिति। जो भी रोगी होगा उसे बहुत अधिक ठंड लगेगी। उसे गर्म कपड़े, रजाई आदि की आवश्यकता होगी। सिर दर्द और उल्टी की शिकायत भी उस रोगी को होगी। ये तो होगी बेटा ठंड की। फिर होगी गर्मी की स्थिति। ठंड वाली स्थिति के उपरांत लगभग 1 घंटे बाद शरीर का तापमान बढ़ जाता है
और उसे गर्मी महसूस होती है। यह स्थिति 2 से 6 घंटे तक रहती है। ये इसका दूसरा लक्षण। तो पहले तो सर्दी लगी, जब सर्दी लगनी कम होगी या बंद होगी तो उसके बाद फिर आपका शरीर गर्म हो जाएगा और 2 से 6 घंटे तक यह स्थिति आपकी बनी रहेगी। तीसरी स्थिति है पसीने की स्थिति। गर्मी की स्थिति के बाद पसीना काफी आता है, रोगी के कपड़े गीले हो जाते हैं और ज्वर कम हो जाता है, बुखार भी कम हो जाता है और नाड़ी की गति भी सामान्य होती है। जो हमारे नाड़ी है चलती रहती होगी हाथ पे, कई बार जो डॉक्टर नाड़ी देखते हैं तो बीमारी की स्थिति में वो तेजी से चलती है, लेकिन इस स्थिति में फिर नाड़ी सामान्य हो जाती है। अब बेटा इसके इलाज के बारे में, मलेरिया के बचाव के लिए आसपास अपने मच्छरों को ना पनपने दें। समय समय पर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, एक दवाई है जिससे मच्छर नहीं होंगे। फिर है नंबर 2, समय समय पर स्वस्थ व्यक्तियों को कुनैन की गोलियां डॉक्टर की सलाह पर ले लेनी चाहिए। रोगी को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े दे देने चाहिए जिस समय उसे ठंड महसूस हो। अगर शरीर का तापमान अधिक हो तो उसके सिर के ऊपर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए और रोगी का इलाज तुरंत डॉक्टर से करवाना चाहिए। ये बेटा इसके बचाव और इलाज का। तो जो मलेरिया था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेंगू। डेंगू से भी आप भली भांति परिचित होंगे। ये भी मच्छर के द्वारा ही फैलता है और ये मलेरिया से भी घातक बीमारी है। ये वायरस के कारण होता है और जो मलेरिया था वो संक्रामक रोग है। इन दोनों में अंतर है। फैलने का माध्यम, डेंगू एक ऐसा बीमार है जो वायरस के कारण होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसमें पूरा शरीर भी दुखता है और हमारे शरीर की हड्डियां भी ऐसे होती हैं कि उनमें भी बहुत ज़्यादा पेन होती है। यह प्राय उन व्यक्तियों को होता है जिनकी रोग प्रतिरोध क्षमता शक्ति कम होती है, यानी हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की शक्ति है उनमें वो कम होती है, उनको मोस्टली डेंगू होता है। डेंगू का बुखार 4 प्रकार के वायरस से होता है। यह मच्छर सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले, यानी सूरज निकलने से पहले और सूरज छिपने से पहले, नहीं सूरज निकलने के बाद और सूरज छिपने से पहले, यानी दिन में काटता है। इस मच्छर की ये खासियत है। इसका संक्रामक का काल है 15 दिन। 3 से 15 दिन तक ये बुखार रहता है। अब इसके लक्षण क्या है? डेंगू से ग्रस्त व्यक्ति को ठंड लगती है, जैसे मलेरिया में है। मलेरिया में तो अधिक ठंड लगती है, डेंगू में इतनी ठंड नहीं लगती, तो ठंड महसूस होती है। सिर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, पीठ के निचले भाग में दर्द रहता है, टांगों और जोड़ों में दर्द रहता है और शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, 104 डिग्री तक भी हो जाता है। हृदय की धड़कन भी कम हो जाती है, रक्त का दबाव भी कम हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे पर पीले व गुलाबी दाने हो जाते हैं, रोगी थकावट महसूस आदि करता है, हथेलियों और पैरों के तलवे लाल हो जाते हैं। ये बेटा डेंगू के लक्षण थे।
अगर किसी को डेंगू बुखार है तो इतने सारे लक्षण होते हैं, इनमें से अलग अलग शरीर पर अलग अलग सिस्टम है, और इसमें कम से कम 6-7 सिम्टम तो ऐसे हैं जो प्रत्येक रोगी को होंगे। फिर इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसकी रोकथाम है? डेंगू बुखार एक वायरस है, इसलिए इसके उपचार के लिए कोई विशेष दवाई नहीं है। बचाव और रोकथाम के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो निम्नलिखित हैं। पहला है, रोगी को इस रोग को से बचने के लिए मच्छरों से बचना बहुत आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति को भली भांति जागृत होना चाहिए ताकि अपने आसपास मच्छर ना पनपने दे, आसपास गंदगी ना फैलाएं, आसपास पानी इकट्ठा न होने दे। दूसरा, मच्छरों से बचने के लिए हमें पूरी बाजू की कमीज और लॉन्ग पैंट यानी लंबी पैंट पहननी चाहिए। साथ साथ मच्छरों से बचने के लिए दवाई का छिड़काव भी करना चाहिए, और हमें घरों में जाली के दरवाजे लगाने चाहिए ताकि बाहर से अंदर मच्छर प्रवेश ना कर सके। तीसरा है, यह मच्छर दिन में काटता है, तो इस चीज का भी हमें है बचना चाहिए कि जो दिन में मच्छर हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनसे दूर कैसे रहें। रोगी को आराम करना चाहिए और पीने के लिए तरल पदार्थ यानी लिक्विड ज़्यादा देना चाहिए। दर्द के लिए एस्पिरिन नामक दवाई देनी चाहिए और सूजन कम करने के लिए भी दवाई देनी चाहिए। डेंगू अगर किसी को हो जाता है तो स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य विभाग समय पर बचाव और उपचार कर सके। तो ये बेटा डेंगू और मलेरिया हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है, तो नहीं तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।